आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे अध्याय 8। कौन सा है? सममिति। क्या है? सममिति। सममिति इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? सिमेट्री। क्या बोलेंगे? सिमेट्री। सममिति। सममिति होता क्या है? जैसे रोटी है ना, रोटी कैसी होती है? गोल। गोल की चौकोर? गोल सर। गोल होती है ना? यस सर। सममिति आप करेंगे। देखो सममिति करना क्या है। सममिति में कोई भी आकृति हो, कोई भी आकृति, देखो एक गोल हो गई, एक चौकोर बना देते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज आकार बना देते हैं। ये कौन सी आकृति बताओ? त्रिभुज। कितनी भुजा है? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? त्रिभुज। त्रिभुज। और इसको क्या बोलेंगे? इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो इसमें कितनी भुजा है? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। कितनी भुजा है? 4। तो इसे क्या बोलेंगे? तीन भुजा वाला क्या बोला? त्रिभुज। त्रिभुज मतलब तीन भुजा। त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजा। और ये क्या है? इसमें कितनी भुजा है? 4। तो 4 को संस्कृत बोलते हैं चतुर्थ, तो वही आता है चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। 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 ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? इंग्लिश में लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे? आप देखो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे सममिति। इस आकृति में हम लोग सिमेट्रिसिटी कैसे ढूंढेंगे? क्या ढूंढना है? सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी इंग्लिश क्या बोलेंगे? सममिति। ठीक है, अब इन आकृतियों को ऐसे बांटो कि दोनों बराबर बराबर हो जाए। समझ रहे हो? जैसे तुम दो भाई हो, जैसे एक नूर एक नसीम, ठीक है, दो भाई। अब तुम्हारी मम्मी क्या करेगी? इस रोटी को बराबर बराबर बांटना चाह रही, तो कैसे काटे बताओ? एक ऐसी लाइन खींचो कि ये बराबर बराबर बट जाए। तो क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? एक ऐसी लाइन खींचो। देखो ऐसे लाइन खींच सकते हैं, बराबर बट गया ना? इधर का भाग उतना ही है जितना इधर है। मतलब कोई ऐसी लाइन खींची जाए कि आकृति दो बराबर भागों में बट जाए, वही क्या होता है? सममिति। क्या होता है? सममिति। इंग्लिश बोलेंगे सिमेट्रिसिटी। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिसिटी। हमने ए बी रेखा खींची जिससे ये पोर्शन और ये वाला भाग, इधर भाग एक और ये भाग दो भाग में बढ़ गया और दोनों ही तरफ क्या है? बराबर बराबर। आप कहो कि हाँ सर हम ये नहीं, हम तो ये नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं खींचने वाले हैं, हम दूसरी तरफ खींचेंगे। हमारा मन सीधा खींचने को नहीं है, हम इसको कैसे खींचेंगे? ऐसे तिरछा खींचेंगे। बताओ ये बराबर है? बताओ है ना? इधर का भाग इधर के भाग के बराबर है। तो कहीं से भी खींचो, आकृति अगर बराबर भागों में बट रही है तो वो क्या होगा? सममिति होगा। ठीक है, सिमेट्रिसिटी होगा। अब देखो, अब कहो इस पर नहीं बांटना हमको, अब हम एक रेखा ऐसे खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रेखा। इसे क्या बोलते हैं? पढ़ाए थे ना कि जो सरल रेखा होती है अपने समतल के समांतर होती है, वो क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। अब बताओ ये सममिति है कि नहीं? बताओ। यस सर। बराबर भागों में बढ़ गई, मतलब ये सिमेट्रिसिटी है, सममिति आकृति है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर भाग, ये भाग दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। किसके द्वारा से? ये ए बी रेखा जो खींची गई है। ठीक है, अब देखो, अब इस चतुर्भुज में देखो, चतुर्भुज में देखो, अब इसमें देखो चतुर्भुज। चतुर्भुज बताओ, बताओ लोग कैसे खींचे? बताओ। हाँ देखो, एक लाइन ऐसे खींचो,
देखो बराबर बढ़ गया कि नहीं बताओ। ये सममिति आकृति है कि नहीं? यस सर। आकृति है क्योंकि ये दोनों बराबर भागों में बट जा रही है ना। हाँ, भाग ए और भाग बी। आप कैसे खींचे बताओ? दूसरी रेखा कैसे खींचे बताओ? दूसरी रेखा कैसे खींचे बताओ? ऐसे सर, ऐसे सर, ऐसे सर, आप बताना कैसे? ऐसे। अब अगर हम ऐसे खींच दें, ऐसे खींचे, ये बराबर है बताओ? यस सर, है ना? यस सर। ये भी क्या हुआ? सममिति हो गया। अगर क्षैतिज रेखा में खींच रहे हैं, क्षैतिज रेखा से बांट रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये भी आकृति सममिति है। तो अब ऐसे ना खींच के बताना अभी। अब हम तीसरी रेखा खींचने जा रहे हैं, तीसरी तरीके से बांटने जा रहे हैं। अब किस तरीके से बांटते बताओ? अब इसे हम लोग ऐसे बांटते हैं। बताओ सममिति है कि नहीं? बताओ आसिया, ये दो बराबर भागों में है कि नहीं बताओ? है सर, है ना? यस सर, तो ये क्या हुआ? देखो इधर का भाग और इधर का भाग वो सेम जैसे लग रहा है ना। यस सर। हाँ, तो ये भी क्या हुआ? सिमेट्रिसिटी हुई, मतलब सममिति आकृति है। अब देखो और भी रेखा खींच सकते हैं बताओ? हाँ, और भी रेखा खींच सकते हैं। अब हम ऐसे खींचते हैं, बताओ सिमेट्रिसिटी है कि नहीं? है सर, है, क्योंकि ये भाग दोनों एक जैसे दिख रहा है ना, बराबर बराबर बटे हुए हैं। तो ये क्या है? सममिति आकृति है। तो ये भी सममिति है, सममिति ये भी है, ये भी सममिति आकृति है। अब इसमें बताओ, ये त्रिभुज आ गया ना। अब त्रिभुज को कैसी रेखा खींचेगा बताओ? नदीर बताओ कैसे खींचे? लंबा सर, ऐसे खींचने पे क्या है? बराबर आ रही है, आकृति बराबर हो जा रही है। यस सर। हाँ, तो ये हो जा रही है, मतलब ये जो रेखा AB, इसे इंग्लिश में कौन सी रेखा बोलेंगे? वर्टिकल रेखा। क्या बोलेंगे? वर्टिकल रेखा। और हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या? ऊर्ध्वाधर रेखा। या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। हमने वर्टिकल लाइन खींचा तो आकृति कैसी हो गई? सममिति हो गई, मतलब सिमेट्रिसिटी इसमें है, सिमेट्रिक आकृति है। ठीक है, आप ऊर्ध्वाधर लाइन ना खींचो। अब हम दूसरी रेखा खींचे, उससे देखते हैं कि उस रेखा में सममिति है कि नहीं। अब देखो हम क्षैतिज रेखा खींच देते हैं, बताओ ये वाला पोर्शन इस वाला पोर्शन बराबर है? नहीं सर, नहीं है। तो ये जो क्षैतिज रेखा AB खींची गई, इसके द्वारा आकृति कैसी हो जा रही है? सिमेट्रिसिटी नहीं आ रही है। अब इससे तो नहीं आ रही, चलो तीसरी रेखा खींचते हैं। तीसरी रेखा कौन सी होगी? अब ऐसे खींच दे दो, बताओ ये वाला पोर्शन इस पोर्शन बराबर है? यस सर, यस सर, दिख रहा है। देखो ये आकृति ऐसे, ये वाला भाग, ये वाला आकृति ऐसे, ये दोनों क्या है? बराबर दिख रहे हैं, मतलब समान एक जैसे दिख रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये जो त्रियक रेखा खींची गई है, तिरछी रेखा, इससे यह सममिति हो गई है। ठीक है, अब चौथी रेखा खींचो। इसी का पता करना है, ठीक है, कि ये आकृति कौन सी रेखा खींचने पर सममिति हो जा रही है। ठीक है, अब हम कैसे खींचते हैं? अब बताओ ये कैसे खींचते हैं? बताओ ये वाला भाग इसके बराबर है? नहीं सर, नहीं है। तो ये क्या हुआ? सममिति नहीं है। ठीक है, इस रेखा द्वारा सममिति नहीं है। ठीक है, इसका नहीं है। अब और लाइन खींचो। इसी तरह हम लोग पता करेंगे। आप बताओ, ऐसे खींच दिया लोग, बताओ ये सममिति है ना? एक जैसे दिख रहा है, ये आकृति देखो AB लाइन खींचा तो फिर से एक जैसे दिख रहे हैं, बराबर बराबर बढ़ गई आकृति। क्या हुई? बराबर बराबर बढ़ गई, ये सममिति है। ठीक है, आप देखो कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, लोग करोगे। ठीक है, ये हमने बनाया A फॉर एप्पल।
ये क्या बना दिया ए, ठीक है। अब बताओ कहाँ से लाइन खींचे हम लोग कि बराबर हो जाए, ऐसे खींच दे बताओ। हाँ चलो ऐसे खींच रहे हैं। अब बताओ इधर की आकृति इधर के समान है कि नहीं बताओ, है देखो ना, एक जैसे दिख रहे हैं देखो ना। है सर। हाँ इधर जैसे है वैसे ही इधर भी आ रहा है, देखो ना, ध्यान देखो। ये शीशा देखते हो ना तो तुम्हारी आकृति भी वही तरह दिखती होती है। तो इधर शीशा लगा दिया, क्या लगा दिया शीशा। शीशा, देखो इधर वाली वैसे ही है और इधर वाली वैसे ही है, तो सेम दिख रहा है ना। जो इधर है वो इधर भी है, तो ये कैसे हुआ, ये सममिति आकृति है, ठीक है। अब देखो अब सी बना दिया, सी बना दिया। अब सी को ऐसे काटे तो बताओ ये सममिति है। अब शीशा लगाओ, जो इधर आ रहा है वो इधर भी आना चाहिए, आ रहा है बताओ, नहीं आ रहा, तो ये सममिति नहीं हुई इस रेखा से। मगर अभी और भी ऑप्शन है अपने पास, और भी देखते हैं। ये ऊर्ध्वाधर लाइन से सममिति नहीं है, क्षैतिज लाइन से होगा। देखो अब कहाँ शीशा लगा दिया, यहाँ पे। अब बताओ बराबर है सर। अब ऊपर वाली आकृति नीचे वाली आकृति है ना, शीशा लगाओ यहाँ पे, देखो इधर वैसे दिख रहा है वैसे इधर दिख रहा है, मतलब क्षैतिज रेखा से आकृति कैसी हो गई, सममिति हो गई, है ना। अब एम बनाते हैं, एम बनाओ। अब बताओ अब कैसे बांटे, अब कहाँ शीशा लगाए बताओ सर। ऐसे काटते हैं ऐसे। यस सर। अब बताओ सममिति है, यस सर। हो गई ना। देखो शीशा देखो, यही ये सर्कल इधर है वही इधर भी दिखाई है ना, बराबर कट गया ना, तो ये कैसा हुआ, सममिति हो गया। मगर अब देखो अगर इसे हम क्षैतिज लाइन से बांटे तो क्या होगा, अगर हम ऐसे बांटे तो बताओ, शीशा यहाँ पे लगाए हैं, ये वाला भाग इस वाले भाग जैसा है नहीं है, तो सममिति नहीं है। क्या लिखेंगे, सममिति नहीं। तो इस चैप्टर में यही है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग करो, जैसे किताब में दिया हुआ है, जैसे त्रिभुज बताओ सममिति है, बताइए है ना, ये बराबर बटा है, ये बताओ ये भी एक जैसा दिख रहा है ना। फिर ये बताओ ये टोपी सममिति है ना। फिर ये देखो सिलेंडर बांटा गया है, बराबर दिख रहा है ना, इधर जो दिख रहा है उधर इधर भी दिख रहा है, तो सममिति है। ये बताओ सिलेंडर है ना। फिर ये बताओ कोण जो इधर है वो इधर भी है ना, ये भी है। आम बताओ आम है कि नहीं, जो इधर है वो इधर है क्या, नहीं है, तो सममिति नहीं है। अब ये बताओ चतुर्भुज ये है सममिति, जो इधर है क्या, नहीं है, देखो ना जो इधर है इधर दिख रहा है ना, तो सममिति है। अब इधर बताओ ये है सममिति, जो नीचे है वो ऊपर दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये सममिति नहीं है। अब ये बताओ जो नीचे है ऊपर दिख रहा है क्या, नहीं है, तो ये भी सममिति नहीं है। ये बताओ ये सममिति है, जो नीचे ऊपर दिख रहा है, नहीं, तो ये भी सममिति नहीं है। तो इस तरह आपको एक्सरसाइज करना है आगे, ठीक है। अब ये कब बताना, कब, ये कब बताओ, अगर ये कब को ऐसे बांटे तो ये सममिति होगा, नहीं होगा, क्योंकि इधर देखो ऐसे बांटेंगे ना तो इधर ये कन्ना आएगा, देखो जो हाथ से पकड़ते हैं ना कब को, और इधर नहीं आएगा, है ना, तो ये सममिति नहीं होगा। एक कार को ऐसे बांटे बताओ सेम आएगा, नहीं, पीछे का भाग अलग अलग, आगे का अलग, बराबर बटना चाहिए, मतलब जैसा इधर खोपड़ी है वैसा इधर भी दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये टायर को 20 से बांटे, बताओ सममिति है, नहीं, इसमें तो नहीं है, ठीक है, जैसे छपा हुआ है तो इसमें तो नहीं है, ठीक है। अब हाथ देखो, हाथ को 20 से बांटे सममिति है, नहीं है, क्योंकि सारी उंगली बराबर नहीं है ना, ये
छोटी है, बड़ी भी उससे छोटी, उससे छोटी, तो 20 से बांटोगे तो बराबर नहीं दिखेगा, है ना, तो सममिति नहीं है। ये मोजा है आपका, तो इसको 20 से बांटो, सममिति है बताओ? नहीं है। इसको बांटो 20 से, आदमी को, तो दिख रहा ना, सेम सेम दिख रहा है। जैसे हमको 20 से बांटो तो इधर का भी सेम, इधर का भी सेम, सेम सेम रहेगा ना। अब देखो ये सुराही है जिसे पानी भरते ठंडा होता है ना। अब इसको 20 से बांटो, ये सममिति है? है। इधर का भी दोनों समान समान है। आप देखो, ये देखो बांटा है, देख रहे हो एग्जाम्पल, 20 से बांटा है ना। हाँ, तो ये देखो 20 से बटा है तो बराबर बराबर भाग में बट गया है, तो यही सममिति होता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल दिया है चिड़िया का। अब चिड़िया को कैसे बांटोगी? एक जैसे दिखे दोनों तरफ से, तो 20 से बांटो, ऐसे करके खींचो रेखा, देखो बराबर आ रहा है ना। इधर ही पंख दिखेगा, इधर ही पंख दिखेगा, इधर ही पूंछ दिखेगी, इधर ही खोपड़ी दिखेगी, इधर भी चोंच, आधी चोंच दिखेगी, मतलब दोनों तरफ दिखना चाहिए वही चीज़। तो ये देखो ये बांटा है, दिख रहा है, ये देखो बांटा है, तो ये सममिति है। अब देखो ये वाला, देख रहे हो? अब इसको 20 से बांटेंगे तो ये क्या बताओ, सममिति है? इसको बांटेंगे, ये भी है, ये भी है। अब इसको कैसे बांटे बताओ? ऐसे बांटे कि ऐसे बांटे? हाँ, ऐसे खींचोगे तो ये क्या होगा, बराबर आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। मोबाइल को कैसे बांटे? ऐसे बांटो तो सममिति मिलेगा। अगर नंबर लिखे होंगे कीपैड में तब बराबर नहीं मिलेगा, यहाँ पे नंबर नहीं लिखे हैं तो इसलिए सममिति है। अगर नंबर लिखे होते ना तो 1 2 3 4 इस तरह दिखाई देता ना, तो इधर 1 2 आता, उधर 4 5 आता, तो सममिति ना होता। मगर इसमें नंबर नहीं लिखे, ऐसे ही आकृति बनी, तो 20 से बांटो तो बराबर बराबर दिखेगा। अब इसको कैसे बांटे बताओ? ऐसे बांटे कि ऐसे बांटे? हाँ, ऐसे बांटे तो समान दिखाई देगा, ऊपर का भी और नीचे का भी। तुम लोग तो बहुत होशियार हो। फिर ऐसे बांटे, बताओ इसको कैसे बांटे? ऐसे बांटे तो ये भी समान दिखाई देगा। अब पेड़ की बारी है, पेड़ को बताओ कैसे बांटे? ऐसे बांटे तो ये भी समान दिखाई, इधर का भाग इस भाग के जैसा दिखाई होगा। क्या होगा? बीच में शीशा लगा दो, है ना, तो समान दिखाई देना चाहिए, दोनों तरफ समान दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, ये पेड़ को बांटो, कैसे बांटे? ऐसे ही बांटते हैं। इस पेड़ को कैसे बांटे बताओ? ऐसे बांटे? ऐसे बांटेंगे तो सममिति नहीं होगा, तो हम लोग कैसे बांटेंगे? ऐसे बांटेंगे, क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ठीक है। अब बस ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, इतना ही था, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे आकृतियाँ, ठीक है, ठीक।